हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धा। बुद्ध और उनका धम्म। निराधार कल्पना पर आश्रित विश्वास धम्म नहीं है। निरर्थक बातों को महत्व देना धम्म नहीं। नंबर 1, ऐसे प्रश्नों का मन में उठना स्वाभाविक था, जैसे नंबर 1, क्या मैं पूर्व काल में विद्यमान था। नंबर 2, क्या मैं पूर्व काल में नहीं था। नंबर 3, उस समय मैं क्या था। नंबर 4, मैं क्या होकर क्या हुआ। नंबर 5, क्या मैं भविष्य में हूँगा। नंबर 6, क्या मैं भविष्य में नहीं हूँगा। नंबर 7, तब मैं क्या हूँगा। नंबर 8, तब मैं कैसे हूँगा। नंबर 9, मैं क्या से क्या हूँगा, अथवा वह अपने वर्तमान के विषय में ही संदेहशील होता है। नंबर 1, क्या मैं हूँ। नंबर 2, क्या मैं नहीं हूँ। मैं क्या हूँ। मैं कैसे हूँ। मैं कहाँ से आया हूँ। मैं किधर जाऊँगा। नंबर 2, इसी प्रकार विश्व के सारे सॉरी नंबर 2, इसी प्रकार विश्व के बारे में बहुत से प्रश्न उठाए गए थे। कुछ इस प्रकार थे। नंबर 3, इस संसार की उत्पत्ति किस प्रकार की गई। क्या संसार अनंत है। नंबर 4, पहले प्रश्न के उत्तर में किसी का कहना था कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न की गई। दूसरों का कहना था कि यह प्रजापति द्वारा उत्पन्न की गई है। नंबर 5, दूसरे प्रश्न के उत्तर में किसी का कहना था कि यह अनंत है। दूसरों का कहना था यह अनंत नहीं है। किसी का कहना था यह ससीम बराबर सीमा सहित है। किसी का कहना था यह असीम है। नंबर 6, ऐसा प्रश्नों को बुद्ध ने महत्व नहीं दिया। उनका कहना था कि ऐसे प्रश्नों को पूछने वाले और उत्तर देने वाले दोनों ही विकृत मस्तिष्क के हो सकते हैं। नंबर 7, इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आदमी का सर्वज्ञ होना आवश्यक है, जो कि कोई होता ही नहीं। नंबर 8, उनका कहना था कि वह ऐसे सर्वज्ञ नहीं कि इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि जो कुछ हम जानना चाहते हैं वह उस सब को जानता है, और न कोई यह ही दावा कर सकता है कि किसी भी समय जो कुछ हम जानना चाहते हैं वह किसी को हर समय ज्ञात रहता है। हमेशा कुछ न कुछ अज्ञात रहता ही है। नंबर 9, इन्हीं कारणों से भगवान बुद्ध ने ऐसी सब बातों को अपने धर्म से दूर ही रखा। नंबर 10, उनकी दृष्टि में जो धर्म ऐसी बातों को धर्म का अंग बना लेता है वह अपनाने योग्य नहीं है। संसार का विकास हुआ, ईश्वर ने नहीं बनाया। नंबर 1, जिस सिद्धांतों को बुद्ध के समकालीन कुछ आचार्यों ने अपने अपने धर्म का उदाहरण बताया था, उन सिद्धांतों को संबंध दो बातों से था। नंबर 1, आत्मा से, और नंबर 2, विश्व की उत्पत्ति से। नंबर 2, वे आत्मा के बारे में कुछ प्रश्न उठाए जो इस प्रकार थे। नंबर 1, क्या मैं पहले था। नंबर 2, क्या मैं पहले नहीं था। नंबर 3, उस समय मैं क्या था। नंबर 4, मैं क्या होकर क्या हुआ। नंबर 5, क्या मैं भविष्य में हूँगा। नंबर 6, क्या मैं भविष्य में नहीं हूँगा। नंबर 7, तब मैं क्या हूँगा। नंबर 8, तब मैं कैसे हूँगा। नंबर 9, मैं क्या होकर क्या हूँगा, अथवा वह
अपने वर्तमान के ही विषय में संदेहशील होता है। क्या मैं हूँ? क्या मैं नहीं हूँ? मैं हूँ क्या? मैं कैसे हूँ? यह प्राणी कहाँ से आया या किधर जाएगा? नंबर 3, दूसरों ने विश्व की उत्पत्ति के विषय में प्रश्न उठाए। नंबर 4, कुछ ने कहा कि इसे ब्रह्मा ने बनाया है। नंबर 5, दूसरों ने कहा इसे स्वयं प्रजापति ने अपने आप की आहुति देकर उत्पन्न किया। नंबर 6, दूसरे आचार्यों ने कुछ दूसरे प्रश्न पूछे। संसार अनंत है, संसार अनंत नहीं है। संसार ससीम है, संसार असीम है। जो शरीर है वही जीव है, शरीर अन्न है, जीव अन्न है। सत्य ज्ञाता मरने के बाद रहते हैं, सत्य ज्ञाता मरने के बाद नहीं रहते। वे रहते भी हैं और नहीं भी रहते। वे मरने के बाद ना रहते हैं और ना नहीं रहते। नंबर 7, भगवान बुद्ध का कहना था कि ऐसे प्रश्न उन्हीं लोगों द्वारा पूछे जा सकते हैं जिनके मस्तिष्क कुछ विकृत हो। नंबर 8, भगवान बुद्ध द्वारा ऐसे धार्मिक सिद्धांतों का खंडन करने के 3 कारण थे। नंबर 9, पहला कारण तो यही था कि इन्हें धर्म का अंग बनाने में कोई तुक नहीं था। नंबर 10, दूसरे इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सर्वज्ञ होना चाहिए, जबकि कोई सर्वज्ञ नहीं है। उन्होंने अपने प्रवचनों में इस बात पर जोर दिया है। नंबर 11, उन्होंने कहा कि एक ही समय और उसी समय कोई भी सभी बातों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान का कहीं अंत नहीं है, कुछ न कुछ और अधिक जानने के लिए हमेशा शेष रह जाता है। नंबर 12, इन सिद्धांतों के विरुद्ध तीसरा तर्क यह था कि ये सब सिद्धांत केवल निराधार कल्पनाश्रित थे, वे प्रामाणिक नहीं थे और न ही वे सत्यापनीय थे। नंबर 13, वे केवल कोरी कल्पना के परिणाम थे, उनके पीछे कहीं कोई यथार्थता नहीं थी। नंबर 14, और फिर इन निराधार कल्पना पर आधारित सिद्धांतों का एक आदमी और दूसरे आदमी के आपसी संबंध में क्या प्रयोजन था? एकदम कुछ भी नहीं। नंबर 15, तथागत ने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि संसार का सृजन किया गया था। तथागत की मान्यता थी कि संसार का विकास हुआ है। धम्म की पुस्तकों का वाचन मात्र धम्म नहीं है, धर्म शास्त्रों का सिर्फ पाठ करना धम्म नहीं। नंबर 1, ब्राह्मणों ने सारा जोर अपने लिए विद्या पर दिया है। उन्होंने शिक्षा दी कि विद्या ही प्रत्येक चीज का आरंभ और हित है, इससे आगे और कुछ ध्यान देने योग्य नहीं है। नंबर 2, इसके विरुद्ध भगवान बुद्ध सभी के लिए विद्या के पक्षधर थे। इसके अतिरिक्त उन्हें इस बात की चिंता थी कि विद्या केवल विद्या के लिए नहीं थी। नंबर 3, परिणाम स्वरूप वे इस बात पर विशेष जोर देते थे कि जिसे ज्ञान है उसमें शील ही होना चाहिए। बिना शील की विद्या अत्यंत खतरनाक थी। नंबर 4, भिक्खु पटिसेन को जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा था उससे विद्या की अपेक्षा शील का महत्व स्पष्ट होता है। नंबर 5, पुराने समय में जब भगवान बुद्ध सावस्थी में विहार कर रहे थे, उस समय पटिसेन
नाम का एक वृद्ध भिक्षु था, जो स्वभाव से इतना अधिक मंद बुद्धि था कि वह एक गाथा भी याद नहीं कर पाता था। नंबर 6। अतः बुद्ध ने 500 अरहतों को प्रतिदिन उसे शिक्षा देने के आदेश दिए। 3 वर्ष के बाद भी वह एक भी गाथा याद नहीं कर पाया। नंबर 7। तब उस जनपद के चारों प्रकार के लोग, भिक्षु भिक्षुनियां, उपासक उपासिकाएं उसकी अज्ञानता की हंसी उड़ाने लगे। भगवान बुद्ध को उस पर दया आई। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और धीरे से यह गाथा दोहराई, जो वाणी से संयत है और विचारों से संयत है, जो अपनी काया से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है। जो आदमी इस प्रकार आचरण करता है वही निर्वाण प्राप्त करेगा। नंबर 8। तब तथागत की करुणा से प्रभावित होने पर पटसेन ने अपने हृदय को मुक्त अनुभव किया और उसने उस गाथा को एक बार दोहराया। नंबर 9। तब भगवान बुद्ध ने उससे आगे कहा, हे व्रत, अब तुम केवल एक गाथा दोहरा सकते हो और लोग इसे जानते हैं, इसलिए अभी भी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए मैं अब तुम्हें इस गाथा का अर्थ भी समझाता हूँ। तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। नंबर 10। तब भगवान बुद्ध ने शरीर के 3 अकुशल कर्म, वाणी के 4 अकुशल कर्म और मन के 3 अकुशल कर्म, 10 अकुशल कर्म समझाए। इन 10 अकुशल कर्मों का नाश कर आदमी निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार समझाए जाने पर भिक्षु पटसेन को सत्य का बोध हुआ और उसने अरहत पद प्राप्त कर लिया। नंबर 11। अब उस समय बिहार में 500 भिक्षुनियां रह रही थी। उन्होंने अपने में से एक को बुद्ध के पास इस प्रार्थना के साथ भेजा कि वे किसी भिक्षु को उन्हें धम्मोपदेश देने के लिए भेजे। नंबर 12। उनकी प्रार्थना पर भगवान बुद्ध ने वृद्ध पटसेन को ही उन्हें धम्मोपदेश देने के उद्देश्य से भेजना चाहा। नंबर 13। जब उन भिक्षुनियों को इसका पता चला तो वे सभी हंसने लगे। उन्होंने तय किया कि दूसरे दिन वृद्ध पटसेन के आने पर वे गाथा का उल्टा उच्चारण करके उस वृद्ध को क्षमा देंगे और लज्जित करेंगे। नंबर 14। दूसरे दिन जब वृद्ध पटसेन आया तो छोटी बड़ी सभी भिक्षुनियां ने उसका अभिवादन किया और इसके बाद वे आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। नंबर 15। तब बैठने पर उन्होंने वृद्ध पटसेन को भोजन कराया। जब भोजन हो चुका और उसने हाथ धोने लिए, तब उन्होंने उससे प्रवचन आरंभ करने के लिए प्रार्थना की। उनके प्रार्थना करने पर वृद्ध पटसेन ने ऊंचे धम्मासन से उतरकर नीचे स्थान ग्रहण किया और अपना प्रवचन आरंभ किया। नंबर 16। बहनों, मेरी बुद्धि कम है, मेरा ज्ञान बहुत कम है। मैं केवल एक गाथा जानता हूँ। मैं वही दोहराऊंगा और उसका अर्थ समझाऊंगा। तुम ध्यान से सुनकर उसके अर्थ को धारण करो। नंबर 17। तब सभी भिक्षुनियों ने उल्टे क्रम से उस गाथा को कहने का प्रयास किया, लेकिन यह क्या, उनका मुंह ही नहीं खुल सका और वे लज्जा से भर गए। उन्होंने अनुताप
में अपने सिर नीचे झुका लिए। नंबर 18। तब भगवान बुद्ध से प्राप्त शिक्षण के अनुसार वृद्ध पटिसेन ने उस गाथा को दोहराकर उसकी व्याख्या करनी शुरू की। नंबर 19। उनके प्रवचन के शब्द सुनकर सब भिक्षुनियों को आश्चर्य हुआ। उस उपदेश को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे हृदय से ग्रहण किया और वे आहत हो गए। ज्ञान अधिक ना भी हो लेकिन शील का पालन हो। नंबर 20। इसके अगले दिन राजा पसेनद ने बुद्ध और भिक्षु संघ को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। नंबर 21। बुद्ध ने पटिसेन की विशेष उन्नत स्थिति पहचान उसे अपना भिक्षा पात्र लेकर पीछे पीछे चलने के लिए कहा। नंबर 22। लेकिन जब वे राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो पूर्व परिचित द्वारपाल ने वृद्ध पटिसेन को अंदर नहीं जाने दिया और बोला, जो भिक्षु केवल एक गाथा जानता है हमें उसका आतिथ्य नहीं करना। तुम्हारे जैसे समान जनों के लिए स्थान नहीं है। अपने से श्रेष्ठतर लोगों को रास्ता दो और स्वयं चल दो। नंबर 3। तब पटिसेन द्वार के बाहर ही बैठ गए। नंबर 24। अब बुद्ध आसन पर विराजमान हुए। उन्होंने हाथ धोए, लेकिन यह क्या, हाथ में भिक्षा पात्र लिए हुए पटिसेन उस कमरे में चला आया। नंबर 25। तब राजा, मंत्री तथा अन्य उपस्थित उन जन यह दृश्य देखकर चकित हो गए और बोले, ओह, यह कौन है? नंबर 26। इस पर तथागत ने उत्तर दिया, यह भिक्षु पटिसेन है। इसने अभी भी अरहत प्राप्त किया है। मैंने इसे अपना भिक्षा पात्र लेकर पीछे पीछे आने के लिए कहा था, किंतु द्वारपाल ने उसे अंदर नहीं आने दिया। नंबर 27। तब पटिसेन को भी प्रवेश मिला और वह भी अंदर आकर संघ में सम्मिलित हो गया। नंबर 28। तब राजा पसेनद बुद्ध की ओर देखते हुए बोले, मैंने सुना है कि इस पटिसेन में बहुत कम योग्यता है। यह केवल एक ही गाथा जानता है, तब उसे बोधि कैसे प्राप्त हो गई? नंबर 29। तथागत ने उत्तर दिया, ज्ञान अधिक ना भी हो किंतु शील मुख्य वस्तु है। नंबर 30। पटिसेन ने इस एक गाथा के मर्म को अच्छी तरह हृदयस्थ कर लिया। इसका शरीर, वाणी और विचार पूर्ण रूप से शांत हो गए हैं। यदि किसी आदमी के पास ज्ञान अधिक भी हो किंतु यदि उसका आचरण उसके अनुसार नहीं है तो फिर फिर यह सारा ज्ञान उस आदमी को विनाशमुख होने से नहीं बचा सकता। तब केवल ऐसे ज्ञान का क्या लाभ? नंबर 1। इसके बाद तथागत ने कहा, नंबर 32। चाहे कोई आदमी 1000 गाथाओं का वाचन करे, लेकिन यदि वह उन गाथाओं के अर्थ को नहीं समझता तो उसका वह सब वाचन किसी भी ठीक से समझी गई एक गाथा के वाचन के समान भी नहीं है, जिसे सुनकर चित्त संयत होता है। बिना समझे हजारों शब्दों के उच्चारण का भी क्या लाभ? लेकिन एक शब्द का सुनना, समझना और तदनुसार आचरण करना निर्वाण लाभ प्रदान करता है। नंबर 33। एक आदमी अनेक ग्रंथों का वाचन कर सकता है, लेकिन यदि वह उन्हें समझा नहीं सकता तो उसके वाचन से क्या लाभ है? धर्म के एक ही पद को जानना और तदनुसार चलना श्रेष्ठ ज्ञान का मार्ग है।
नंबर 34। इन शब्दों को सुनकर उपस्थित 200 भिक्षु, राजा और उसके मंत्रीगण सभी प्रसन्न हो उठे। धर्म ग्रंथों की गलती की संभावना से परे मानना धर्म नहीं है। नंबर 1। ब्राह्मणों की घोषणा थी कि वेद न केवल पवित्र ग्रंथ ही हैं, बल्कि वे स्वतः प्रमाण भी हैं। नंबर 2। ब्राह्मणों ने वेदों को स्वतः प्रमाण होने की घोषणा नहीं की, बल्कि उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे भी माना। नंबर 3। इस विषय में भगवान बुद्ध ब्राह्मणों के मत से सर्वथा विरोधी मत रखते थे। नंबर 4। उन्होंने वेदों को पवित्र मानने से इनकार किया। उन्होंने वेदों को स्वतः प्रमाण नहीं माना। उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे नहीं माना। नंबर 5। उनके समकालीन अनेक दूसरे धर्मोपदेशकों का भी यही मत था, लेकिन बाद में या तो उन्होंने अथवा उनके अनुयायियों ने ब्राह्मणों से अपने दार्शनिक सिद्धांत के लिए आदर तथा सुहृदता प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से घुटने टेक दिए, लेकिन बुद्ध ने इस विषय में कभी समझौता नहीं किया। नंबर 6। तेविज सुत ने नंबर 6। तेविज सुत में भगवान बुद्ध ने वेदों को जल विहीन मरुभूमि एवं पथ विहीन जंगल कहा है, जो वास्तव में सर्वनाश है। जिस आदमी में कुछ बौद्धिक तथा नैतिक प्यास है, वह वेदों के पास जाकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। नंबर 7। जहाँ तक वेदों के गलती की संभावना से परे होने की बात है, तथागत ने कहा कि कोई भी चीज गलती की संभावना से परे नहीं है, वे वेद भी नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा कि हर चीज का परीक्षण और पुनः परीक्षण होते रहना चाहिए। नंबर 8। यह बात उन्होंने कलाम लोगों को दिए गए अपने प्रवचन में स्पष्ट की। नंबर 9। एक बार भिक्षु संघ सहित चारका करते करते भगवान बुद्ध कौशल जनपद के केशपुत्र नगर में आए। कलाम उस नगर में ही रहते थे। नंबर 10। जब कलामों को तथागत के आगमन की सूचना मिली तो वे वहां पहुंचे जहां तथागत विहार कर रहे थे, और जाकर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे हुए कलामों ने भगवान बुद्ध को इस प्रकार संबोधित किया। नंबर 11। हे श्रमण गौतम, हमारे गांव में कुछ श्रमण ब्राह्मण आते हैं। वे अपने मत की स्थापना करते हैं, अपने मत को ऊंचा उठाते हैं और दूसरे के मत का खंडन करते हैं। दूसरे के मत को नीचा दिखाते हैं, उसकी निंदा और विरोध करते हैं। इसी प्रकार कुछ दूसरे श्रमण ब्राह्मण आते हैं। वे भी अपने मत की स्थापना करते हैं, अपने मत की प्रशंसा करते हैं और दूसरे के मत का खंडन करते हैं, तिरस्कार करते हैं, दूसरों के मत का विरोध करते हैं। नंबर 12। इसलिए हे श्रमण गौतम, हम अनिश्चितता और संदेह में पड़ जाते हैं कि इन श्रमण ब्राह्मणों में से कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठ। नंबर 13। हे कलामों, तुम्हारी
का कारण सही है, तुम्हारे संदेह का कारण सही है। ऐसे अवसरों पर अनिश्चितता और संदेह उत्पन्न होना सही है। हे कलामों, किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि नंबर 14। हे कलामों, तथागत ने कथन जारी रखा, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग उसके समर्थक हैं। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्क यानी शास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह सही दिखाई देती है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि वे स्वीकृत विश्वास और विचार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि ऊपरी तौर पर वह मान प्रतीत होती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार की कही हुई है। नंबर 15। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमारी क्या कसौटी हो? कलामों ने पूछा। नंबर 16। तथागत बोले, कलामों, कसौटी यही है कि स्वयं अपने से प्रश्न करो कि क्या अमुक बात का करना अहितकर है? क्या अमुक बात का कहना हितकर है? क्या अमुक बात निंदनीय है? क्या अमुक बात विज्ञजनों द्वारा निषिद्ध है? क्या अमुक बात के कहने से कष्ट और दुख होता है? नंबर 17। कलामों, इतना ही नहीं, तुम्हें और आगे देखना चाहिए कि वह मत विशेष तृष्णा, घृणा, मूढ़ता और हिंसा की भावना की वृद्धि में तो सहायक नहीं है। नंबर 18। कलामों, इतना ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि मत विशेष किसी को उसकी अपनी इंद्रियों का गुलाम तो नहीं बनाता, उसे प्राणियों की हिंसा करने में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे चोरी करने की प्रेरणा तो नहीं देता, उसे काम भोग संबंधी मिथ्याचार में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे झूठ बोलने में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे दूसरों को वैसा ही करने की प्रेरणा देने में तो प्रवृत्त नहीं करता। नंबर 19। और हे कलामों, अंत में तुम्हें यही पूछना चाहिए कि यह दुख के लिए अहित के लिए तो नहीं है। नंबर 20। हे कलामों, अब तुम क्या सोचते हो? नंबर 21। इन बातों के कहने में आदमी का अहित है अथवा हित है? नंबर 22। भंते, अहित है। कलामों ने उत्तर दिया। नंबर 23। हे कलामों, क्या ये बात लाभप्रद है अथवा हानिप्रद? नंबर 24। भंते, हानिप्रद है। नंबर 25। क्या ये बातें निंदनीय हैं? नंबर 26। भंते, निंदनीय हैं। कलामों ने उत्तर दिया। नंबर 27। क्या विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध अथवा समर्थित हैं? नंबर 28। विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध। कलामों ने उत्तर दिया। नंबर 29। क्या इनके करने से कष्ट और दुख होता है? नंबर 30। भंते, इनके करने से कष्ट और दुख होता है। नंबर 31। कोई धर्म ग्रंथ जो यह सब सिखाता हो, क्या वह स्वतः प्रमाण माना जा सकता है? क्या वह गलत होने की संभावना से परे माना जा सकता है?
नंबर 32 बनते नहीं। नंबर 33 लेकिन कलामों यही है जो मैंने कहा है। जो मैंने कहा है वह यह है कि किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह सूक्ष्मता और तर्क यानी शास्त्र पर आधारित है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग उसमें विश्वास करते हैं। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई बात है। नंबर 34 केवल जब तुम स्वयं के अनुभव से ही यह जानो कि ये बातें अहितकर है, ये हमें निंदनीय है, ये बातें बिग पुरुषों द्वारा निषिद्ध है, ये बातें करने से कष्ट होता है, दुख होता है, तब हे कलामों तुम्हें उनका त्याग कर देना चाहिए। नंबर 35 बनते अद्भुत है गौतम, अद्भुत है। हम आप तथागत की आपके धम्म की और संग की शरण जाते हैं। आज से प्राण रहने तक भगवान हमें अपना शरणागत उपासक माने। नंबर 36 इस तर्क का सारा स्पष्ट है। किसी व्यक्ति की शिक्षा को प्रमाणित करते समय इस बात का विचार मत करो कि वह किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। इस बात का विचार मत करो कि वह तर्क यानी शास्त्र अनुकूल है। इस बात का विचार मत करो कि वह ऊपरी दृष्टि से मान्य प्रतीत होती है। इस बात का विचार मत करो कि वह अनुकूल विश्वास या अनुकूल दृष्टि की है। इस बात का विचार मत करो कि वह ऊपरी दृष्टि से सच्ची प्रतीत होती है, तथा इस बात का विचार न करो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई प्रतीत होती है। नंबर 37 लेकिन इस बात का विचार करो कि जिन मतों को या जिन विचारों को तुम स्वीकार करना चाहते हो वे हितकर हैं अथवा अहितकर, निंदनीय हैं अथवा नहीं, कष्टप्रद तथा हानिप्रद हैं या नहीं। नंबर 38 केवल इन्हीं आधारों पर कोई किसी दूसरे की शिक्षाओं को स्वीकार कर सकता है। सद्यम क्या है? सद्यम के कार्य मन के मैल को दूर कर उसे निर्मल बनाना, मन में शुद्ध विचारों से जीवन को सुखी बनाना। नंबर 1 एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे तो कौशल राज पसेनदे अपने रथ से उतरकर अत्यंत श्रद्धा भाव से वहां आया जहां तथागत ठहरे हुए थे। नंबर 2 उसने तथागत गौतम बुद्ध को आमंत्रित किया कि वे दूसरे दिन नगर में पधारे, उसका आतिथ्य स्वीकार करें और अपने महान व्यक्तित्व और सिद्धांत का दर्शन कराएं ताकि लोग उनमें आस्था स्थापित कर सके। नंबर 3 भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया। दूसरे दिन भिक्षु संघ सहित उन्होंने नगर में प्रवेश किया और नगर के चौराहों से गुजरते हुए वे निश्चित स्थान पर पहुंचे और वहां विराजमान हो गए। नंबर 4 भोजन करने के पश्चात राजा की प्रार्थना पर भगवान बुद्ध ने 4 राजमार्गों के बीच उस खुली सभा में धम्मोपदेश आरंभ किया। उस समय उनका प्रवचन सुनने वाले बहुत से लोग
थे। नंबर 5, उस समय उनके श्रोताओं में 2 व्यापारी भी थे। नंबर 6, उनमें से एक ने सोचा, महाराज ने यह कितनी बड़ी बुद्धिमानी की बात की है कि इस प्रकार का सार्वजनिक धम्मोपदेश करवाया है। ये उपदेश कितने व्यापक हैं और ये उपदेश कितने गहरे हैं। नंबर 7, दूसरे ने सोचा, महाराज ने यह क्या मूर्खता की है कि इस प्रकार इस आदमी से उपदेश दिलवाने के लिए इसे यहाँ लाए हैं। नंबर 8, जिस प्रकार एक बछड़ा अपनी माँ के पीछे पीछे उस गाड़ी से बंधा हुआ चलता है जिसे वह गाय खींचती है, उसी प्रकार यह बुद्ध राजा से बंधा हुआ है। दोनों व्यापारी नगर से निकलकर एक सराय में पहुंचे, जहां दोनों साथ साथ ठहरे। नंबर 9, सुरापान करते समय जो भला व्यापारी था, उसे उन चातुर राजिक देवताओं ने सुरक्षित रखा जो संसार पर दृष्टि रखते हैं। नंबर 10, इसके विपरीत दूसरे को किसी दुष्ट वन देवता ने तब तक पीते रहने की प्रेरणा दी जब तक वह नशे और नींद में बेहोश नहीं होगा। वह सराय के पास ही सड़क पर पड़ा था। नंबर 11, प्रातःकाल जब व्यापारियों की गाड़ियां वहां से चली तो गाड़ीवान यह नहीं देख पाए कि सड़क के बीचों बीच आदमी पड़ा है और वह आदमी गाड़ी के पहियों के नीचे कुचलकर मर गया। नंबर 12, दूसरे व्यापारी के एक दूर देश में पहुंचने पर एक पवित्र घोड़े के घुटने टेकने के परिणाम स्वरूप उसे देश का राजा चुन लिया गया और उसे सिंहासन पर बैठाया गया। नंबर 13, इसके बाद इन घटनाओं की विचित्रता पर विचार करके वह लौट आया। तब उसने भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया कि वे उसकी जनता को उपदेश दे। नंबर 14, इस अवसर पर तथागत ने उस दुष्ट हृदय व्यापारी की मृत्यु का कारण बताया और दूसरे व्यापारी के ईश्वर के बारे में बताया जिसने बुद्धिमानी से विचार किया था। और तब तथागत ने आगे यह कहा। नंबर 15, मन ही सबका मूल है, मन ही मालिक है, मन ही कारण है। नंबर 16, यदि व्यक्ति के मन में दूषित विचार होते हैं तो उसकी वाणी भी दूषित होती है, कार्य भी दूषित होते हैं और पाप कर्म के परिणाम स्वरूप दुख उस आदमी के पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए खींचने वाले बैल के पीछे पीछे चलते हैं। नंबर 17, मन ही सबका मूल है, मन ही शासन करता है, मन ही योजना बनाता है और सफलता लाता है। नंबर 18, यदि व्यक्ति के मन में शुद्ध विचार होते हैं तो उसकी वाणी शुद्ध होती है, उसके कर्म शुद्ध होते हैं और ऐसे कर्म के परिणाम स्वरूप सुख आदमी के पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे वस्तु या व्यक्ति का कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। नंबर 19, यह वाणी सुनने पर राजा और उसके मंत्री तथा अन्य अनगिनत लोगों ने धम्म दीक्षा ग्रहण की और वे तथागत के अनुयायी हो गए। काल्पनिक
स्वर्ग की बजाय संसार को धर्मराज बनाना। नंबर 1, धर्म यानी रिलीजन का उद्देश्य क्या है? नंबर 2, भिन्न भिन्न धर्मों ने इस प्रश्न के भिन्न भिन्न उत्तर दिए हैं। नंबर 3, आदमी को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगाना और उसे अपनी आत्मा के मोक्ष का महत्व समझाना ही इस प्रश्न का एक समान उत्तर है जो दिया जाता है। नंबर 4, बहुत से धर्म 3 राज्यों की बातें करते हैं। नंबर 5, एक स्वर्ग का राज कहलाता है, दूसरा पृथ्वी का राज कहलाता है, तीसरा नरक का राज कहलाता है। नंबर 6, कहा जाता है कि स्वर्ग के राज पर ईश्वर का शासन है, नरक के राज पर शैतान का निर्विवाद एकाधिकार बताया जाता है। पृथ्वी के राज के बारे में विवाद है, इस पर शैतान का अधिकार नहीं है। साथ साथ इसे ईश्वर के राज के अंतर्गत भी नहीं माना जाता। आशा की जाती है कि शायद किसी दिन ऐसा हो जाए। नंबर 7, कुछ धर्मों में माना जाता है कि स्वर्ग का राज धर्मराज है क्योंकि वहाँ ईश्वर का सीधा शासन है। नंबर 8, कुछ दूसरे धर्मों में स्वर्ग का राज पृथ्वी पर नहीं है, यह केवल स्वर्ग का ही दूसरा नाम है। जो कोई ईश्वर और उसके पैगंबर पर विश्वास रखता है वही वहां पहुंच सकता है। जब वे स्वर्ग पहुंचते हैं तो जीवन के भोग विलास के सारे साधन उन्हें वहां प्राप्त हो जाते हैं जो निष्ठावान होते हैं। नंबर 9, सभी धर्मों का यही उपदेश है कि इस स्वर्ग के राज में पहुंचना ही व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए और वहां कैसे पहुंचा जाए यही अंतिम निर्णय है। नंबर 10, धर्म यानी रिलीजन का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का बुद्ध ने सर्वथा भिन्न उत्तर दिया। नंबर 11, भगवान बुद्ध ने लोगों से यह कभी नहीं कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति होना चाहिए। उनका कहना था कि धर्म का राज इस पृथ्वी पर ही है और वह धर्म पथ पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 12, उन्होंने लोगों से कहा कि यदि वे अपने दुख का अंत करना चाहते हैं तो हर किसी को एक दूसरे के साथ सदाचारपूर्ण व्यवहार करना सीखना चाहिए और इस प्रकार पृथ्वी को धर्मराज बनाना चाहिए। नंबर 13, अन्य सब धर्मों से अलग तथागत के धर्म की यही अपनी विशेषता है। नंबर 14, तथागत का धर्म में पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और पारमिताओं पर जोर देता है। नंबर 15, भगवान बुद्ध ने इन्हें अपने धर्म का आधार क्यों बनाया? क्योंकि यही केवल एक ऐसा जीवन मार्ग है जो व्यक्ति को सदाचारी बना सकता है। नंबर 16, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति अनुचित व्यवहार का परिणाम ही दुख है। नंबर 17, केवल सदाचार ही इस अनुचित और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले दुख को दूर कर सकता है। सिर्फ धर्म उपदेश देना नहीं, व्यक्ति को सदाचारी भी बनाना। नंबर 18, इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि धर्म का काम केवल उपदेश देना नहीं होना चाहिए, बल्कि जैसे भी हो इसे आदमी के मन में सदाचारी होने की आवश्यकता की भावना उत्पन्न करनी चाहिए।
नंबर 19, लोगों में सदाचार की भावना भरने के लिए धर्म को दूसरे कार्य भी करने होते हैं। नंबर 20, धर्म द्वारा व्यक्ति को यह शिक्षा दी जानी आवश्यक है कि कुशल कर्म यानी शुभ कर्म क्या है और जो कुशल कर्म है उसका वह पालन करे। नंबर 21, धर्म द्वारा व्यक्ति को यह शिक्षा दी जानी आवश्यक है कि अकुशल कर्म बराबर अशुभ कर्म क्या है और जो अकुशल है उससे वह दूर रहे। नंबर 22, धर्म के इन दो उद्देश्यों के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने धर्म के दो अन्य उद्देश्यों पर ही जोर दिया जिन्हें वे बहुत महत्वपूर्ण समझते थे। नंबर 23, पहला है आदमी के स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियों का परीक्षण जो प्रार्थना करने अथवा व्रत रखने अथवा यज्ञ बलि करने से बिल्कुल भिन्न है। नंबर 24, देवोदय सूत्र में जैन धर्म की चर्चा करते हुए भगवान बुद्ध ने यह बात स्पष्ट की है। नंबर 25, जैन धर्म के संस्थापक तीर्थंकर महावीर का कहना था कि व्यक्ति जो कुछ भी अनुभव करता है चाहे वह दुख है या सुख, यह सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। नंबर 26, ऐसा होने पर पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के निर्जरा हो जाने से और नए दुष्कर्म न करने से भविष्य के लिए कुछ संग्रह नहीं होता तो दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है। जब दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है तो दुख का क्षय हो जाता है। जब दुख का क्षय हो जाता है तो सुख दुख की अनुभूति बराबर वेदना का क्षय हो जाता है। जब वेदना का क्षय हो जाता है तो सारे दुखों का मूलोच्छेद हो जाता है। नंबर 27, यही है जिसकी शिक्षा जैन धर्म देता है। नंबर 28, इस पर तथागत ने यह प्रश्न किया, क्या तुम जानते हो कि यहाँ ही और अब ही अकुशल प्रवृत्तियों का मूलोच्छेद हो गया और कुशल प्रवृत्ति की प्राप्ति हो गई है। नंबर 29, उत्तर था नहीं। नंबर 30, तब बुद्ध ने आपत्ति की, तो पूर्व दुष्कर्मों की निर्जरा से और नए दुष्कर्मों के न करने से क्या लाभ है यदि चित्त को इसका अभ्यास नहीं है कि वह कुशल प्रवृत्ति को कुशल प्रवृत्ति में बदल सके। नंबर 31, उनके मत में किसी भी धर्म की यह सबसे गंभीर कमी थी। शुभ प्रवृत्ति या शुभ संस्कार ही किसी स्थायी अच्छाई यानी शुभ प्रवृत्ति के आश्वासन का स्थायी आधार है। नंबर 32, यही कारण है कि बुद्ध ने चित्त की साधना को प्रथम स्थान दिया है जो कि चित्त वृत्ति को सुधारने के प्रशिक्षण का ही दूसरा नाम है। नंबर 33, दूसरी बात जिसे उन्होंने विशेष महत्व दिया वह यह है कि आदमी में अकेला होने की स्थिति में भी उचित मार्ग पर डटे रहने का साहस हो, चाहे दूसरे लोग कुछ भी करें, तुम शील का पालन करो। नंबर 34, सल्लेख सूत्र में तथागत ने इसी विषय पर जोर दिया है। नंबर 35, उन्होंने कहा है। नंबर 36, तुम्हें अपने मन को दृढ़ बनाने के लिए निश्चय करना चाहिए कि चाहे दूसरे लोग हानि करें तुम हानि नहीं करोगे। नंबर 37, चाहे दूसरे लोग हत्या करें तुम हत्या नहीं करोगे।
नंबर 38, चाहे दूसरे लोग चोरी करें, तुम चोरी नहीं करोगे। नंबर 39, चाहे दूसरे लोग श्रेष्ठ जीवन व्यतीत न करें, तुम श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करोगे। नंबर 40, चाहे दूसरे लोग झूठ बोलें, झूठी निंदा करें, दोषारोपण करें अथवा व्यर्थ बकवास करें, तुम ऐसा नहीं करोगे। नंबर 41, चाहे दूसरे लोग लोभी हो, तुम लोभ नहीं करोगे। नंबर 42, चाहे दूसरे लोग अनिष्ट करें, तुम अनिष्ट नहीं करोगे। नंबर 43, चाहे दूसरे लोग मिथ्या दृष्टि वाले हों, मिथ्या संकल्प वाले हों, मिथ्या वाणी वाले हों, मिथ्या कर्मार्थ वाले हों, मिथ्या एकाग्रता वाले हों, तुम अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि वाले बनोगे। नंबर 44, चाहे दूसरे सत्य के विषय में भी गलती पर हो, मुक्ति के विषय में भी गलती पर हो, तुम सत्य और मुक्ति दोनों विषय में गलती पर ना होगे। नंबर 45, चाहे दूसरे आलस और जड़ता से युक्त हो, तुम आलस और जड़ता से मुक्त रहोगे। नंबर 46, चाहे दूसरे घमंडी स्वभाव के हो, तुम विनम्र स्वभाव के रहोगे। नंबर 47, चाहे दूसरे बीज चिकित्सा से व्याकुल हो, तुम बीज चिकित्सा से मुक्त रहोगे। नंबर 48, चाहे दूसरे क्रोधी हो, द्वेषी हो, ईर्ष्यालु हो, कंजूस हो, धन लोलुप हो, ढोंगी हो, ठग हो, बाधक हो, घमंडी हो, दुसाहसी हो, कुसंगत वाले हो, लापरवाह हो, अविश्वासी हो, निर्लज्ज हो, चरित्रहीन हो, अशिक्षित हो, सुस्त हो, कृतज्ञ व्यक्ति मूढ़ हो तथा मूर्ख हो, तुम इन सब के विपरीत होगे। नंबर 49, चाहे दूसरे लोग लौकिक वस्तुओं के चंगुल में पड़े और उनसे चिपटे हो, तुम जो लौकिक वस्तुएं नहीं हैं, उनसे चिपटोगे और परित्यागशील रहोगे। नंबर 50, चुंद वाणी और कर्म का तो कहना ही क्या, इच्छा शक्ति का विकास ही सम्यक चेतना स्थिति को प्रभावित करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि चुंद इन सभी बताए गए संकल्पों के लिए इच्छा शक्ति का विकसित करना आवश्यक है। नंबर 51, भगवान बुद्ध के अनुसार यही धम्म का उद्देश्य है।